हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के शब्द भेद यह टॉपिक पढ़ने वाले हैं। शब्द भेद। शब्द भेद में सबसे पहले हम देखेंगे शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा है सार्थक अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। तो सार्थक का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? सार्थक का अर्थ सार्थक का अर्थ होता है मीनिंगफुल। सार्थक अक्षर समूह को, यानी जैसे एक एक अक्षर होता है तो हम उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने पे जो मीनिंगफुल शब्द बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो सार्थक अक्षर समूह को हम शब्द कहते हैं। तो शब्द भेद, तो शब्द भेद के दो प्रकार हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के 4 प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के हैं क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये क्लियर हुआ। अभी देखते हैं विकारी। विकारी किसे कहते हैं? लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार जब परिवर्तन होता है तो उसे विकारी कहते हैं। विकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन होना या बदलाव होना, कि जैसे ही आप लिंग में परिवर्तन करते हो तो वाक्य अपने आप चेंज हो जाता है। जैसे लड़का क्या हुआ, पुरुषवाचक हुआ, लेकिन जब हम उसको लड़का का लड़की कर देते हैं तो वाक्य अपने आप चेंज हो जाता है। उसी तरह से वचन, लड़के, लड़कियां, मैंने लड़कियां किया, लड़के किया तो चेंज हो गया। तो लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो, इन सब के कारण जब वाक्य में परिवर्तन होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। तो वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया कोई भी हो सकता है। संज्ञा के प्लेस पे जैसे राजू अच्छा लड़का है, तो राजू क्या है, संज्ञा। राजू क्या है, संज्ञा। और अच्छा लड़का है तो अच्छा क्या हुआ, विशेषण। लड़का क्या है, पुरुष। लेकिन राजू की जगह पे मैं शब्द चेंज कर देती हूँ सीता, तो सीता अच्छा लड़का है नहीं। तो जैसे ही मैंने सीता किया, लिंग चेंज किया, लिंग परिवर्तित किया, उसे ही वाक्य पूरा चेंज हो गया। सीता अच्छी लड़की है, तो पूरे वाक्य में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। उसे ही हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उन सब में लिंग, वचन, पुरुष के कारण जो बदलाव या परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। क्लियर? इसके बाद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी अव्यय भी से दूसरे शब्दों में अव्यय कहते हैं। अव्यय का अर्थ होता है कि परिवर्तन न होना, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार जब परिवर्तन नहीं होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप में लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी का मैंने कितने बताया, 4, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। उदाहरण स्वरूप मैं रब करूँ से
तो इसमें अव्यय क्या है? राजू आज घूमने जाएगा, जो आज है वह क्या है आपका? अव्यय है। राजू के प्लेस में सीता, राजू आज घूमने जाएगा, सीता आज घूमने जाएगी। लेकिन ये जो आपका है शब्द है, कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, यानी आपने लिंग भी चेंज किया, लड़का का लड़की कर दिया, लेकिन अव्यय में कुछ भी चेंजेस हुए नहीं, एज इट इज रहा, उसे ही हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द में यही अंतर है कि लिंग वचन पुरुष आदि के कारण जो परिवर्तन होता है उसे विकारी कहते हैं, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी कहते हैं। अभी विकारी के कितने मेन मुख्य हैं? 4 हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया है। तो हम पहला टॉपिक देखते हैं, संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा है नाउन। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा एक नदी का नाम है। जैसे पेड़, झरना, तालाब, हिमालय, दिल्ली, इन जगहों का नाम है। तो कोई वस्तु, मेज, कुर्सी, ये सब क्या है? कोई वस्तु का नाम है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सोना, चांदी, हीरे, मोती, पदार्थ आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा है जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के प्रकार देखते हैं। संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। किसी व्यक्ति के विशेष नाम का बोध होता है। जैसे कि मैंने कहा कि पर्वत, लेकिन जब मैं पर्वत कहती हूँ तो सिर्फ एक पर्वत के बारे में पता चलता है। तो वहाँ पे हिमालय पर्वत में बहुत सारे पर्वत है, वो फिर जातिवाचक हुआ। लेकिन जब मैं हिमालय पर्वत की बात करती हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? सिर्फ हिमालय पर्वत। फिर नदी, तो मैं बोलती हूँ जैसे कि हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं तो नदी को अंडरलाइन करते हैं, तो उसमें नदी में सभी नदियों का समावेश हो गया। लेकिन मैं गंगा का नाम लेती हूँ, गंगा एक पवित्र नदी है, तो यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? गंगा। तो किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कोई लड़का का नाम हो, राजू हो, सोहन हो, मोहन हो, सीता हो, गीता हो, यह नाम है। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, पदार्थ का नाम, किसी व्यक्ति विशेष का जो बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, रामू या गठरी देखना, तो किसको कह रहे हैं? रामू को। किसके मैंने किसी व्यक्ति विशेष नहीं, यहाँ पे सिर्फ रामू के बारे में बात हो रही। दूसरा है, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो व्यक्तिवाचक से संबंधित कौन कौन से दो शब्द आए हैं? हिमालय। हिमालय क्या हुआ? एक पर्वत का नाम है। दूसरा भारत, जो भारत है वो एक देश का नाम है। यहाँ पे लिखते कि हमारे देश में बहुत सारे पर्वत है, तो देश आपका क्या हो जाता है? जातिवाचक हो जाता है। क्यों? हमने क्या किया? एक देश को एक जातिवाचक रूप में लिया है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है? भारत, यानी एक पर्टिकुलर एक देश के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक। देखिए, अभी दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध होता है, जाति विशेष का बोध होता है, उसे ही हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक, जैसे आप वर्ग में कक्षा में बैठे हो, तो यहाँ पे जब कहते हैं कि सभी बच्चे बैठे हैं कि लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, जब मैंने कहती हूँ कि लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय उस वर्ग में, उस कक्षा में जितने लड़के हैं सभी आ जाते हैं। लेकिन पर्टिकुलर में एक बच्चे का नाम लेती हूँ कि राजू पढ़ाई कर रहा है, तो राजू क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन जब बोलूँ कि लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ खेल रही हैं, तो नहीं, लड़कियों में सभी लड़कियों का समूह आ गया। उसी तरीके से पर्वत हमारे देश में बहुत सारे पर्वत है, लेकिन जब मैं पर्वत का नाम लेती हूँ तो पूरे पर्वत जाति का बोझ होता है। नदी एक जाति हुआ। तालाब, बहुत सारे तालाबों के अलग अलग नाम है। पर्टिकुलर मैं किसी तालाब का नाम लेती हूँ, किसी झरने का नाम लेती हूँ, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। और सिर्फ तालाब वर्ड यूज करती हूँ तो आपका जातिवाचक हुआ। पुस्तक, किताब, कि यह हिंदी की पुस्तक है, तो हिंदी की पुस्तक को अंडरलाइन करती हूँ तो वह व्यक्तिवाचक हो गया। कि बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक में कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं वह हमें मालूम नहीं, तो पुस्तक शब्द आपका क्या हुआ? जातिवाचक। पेड़, बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो सिर्फ पेड़ का हम नाम लेते हैं तो जातिवाचक हुआ। फल में आम का फल बहुत मीठा होता है, मैं आम का नाम लेती हूँ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। और सिर्फ फल का नाम लेती हूँ तो जातिवाचक हुआ। उसी तरह पक्षी, उसी तरह से प्राणी। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग संज्ञा के दो प्रकार हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक। तीसरा देखते हैं भाववाचक।
अब यहाँ पर देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के भाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव में क्रोध स्वभाव में, हंसता हुआ चेहरा, गुस्से में, एकदम राग में भाव हुआ। गुण ईमानदार, अच्छा, समझदार। दोष बेईमान। फिर अवस्था, जैसे हमारे जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी। फिर अवस्था, फिर दशा अमीरी, गरीबी। ये सारे जो शब्दों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से भाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अभी देख लीजिए, भगत जी को क्रोध आ गया। मैंने क्रोध का अंडरलाइन किया है। ये आपको शब्दभेद में पूछा जाता है कि रेखांकित शब्द को शब्दभेद पहचानिए। तो भगत जी को क्रोध आ गया, तो क्रोध आपका क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। क्रोध जो है आपका भाव से जुड़ गया, तो इसलिए आप यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। बचपन बुढ़ापा का पुनरागमन होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ? बचपन को अंडरलाइन है तो भाववाचक संज्ञा। क्लियर? अभी देखते हैं चौथा। फोर्थ है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से पूरे समूह है, पूरे जहाँ समूह का को बोध होता है उसे ही हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे समूह का अर्थ होता है दो या दो से अधिक लोग जहाँ एकत्रित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। तो हमें समूह कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? जैसे भीड़, 2, 4, 10 से अधिक लोग होते हैं वहाँ उसे भीड़ कहते हैं। सभा, सम्मेलन और अधिक लोग कहाँ दिखाई देते हैं? शादी ब्याह, मेला। फूलों का क्या होता है? गुच्छा। लकड़ियों का गट्ठर। फिर सेना, फौज, टोली, नोटों का बंडल, फिर उसके बाद पंछियों का झुंड। यह सब जो शब्द है ये आपके समूहवाचक के शब्द है। भीड़, सभा, सम्मेलन, मेला, गुच्छा, गट्ठर, सेना, फौज, टोली, बंडल, झुंड। तो इससे रिलेटेड आपको जो वाक्य रहेंगे, आज बदलापुर में मेला लगा हुआ है, तो मेला को अंडरलाइन किया गया है, तो मेला यानी आपका क्या हुआ? समूहवाचक शब्द हुआ। आकाश में पंछियों का झुंड उड़ रहा है, झुंड को अंडरलाइन है तो समूहवाचक
संज्ञा, नोटों का बंडल, सरकार के पास ढेरों सारे नोट के बंडल हैं, बंडल समूहवाचक। फूलों का गुच्छा बड़ा ही प्यारा लगता है, गुच्छा समूहवाचक। चाबी का भी गुच्छा होता है, माँ चाबी का गुच्छा लेकर घूम रही थी, गुच्छा आपका समूहवाचक। क्लियर। नेक्स्ट है पांचवा है जो लास्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पे देखिए जो लास्ट है समूहवाचक संज्ञा, सॉरी द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से अनाज, खनिज तेल, खनिज पदार्थ, तरल पदार्थ आदि का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का दूसरा नाम पदार्थवाचक भी संज्ञा कहा जाता है। बहुत जैसे लोअर क्लास की पुस्तक में आपको द्रव्यवाचक संज्ञा की जगह पे पदार्थवाचक संज्ञा भी देखने को मिलेगा। तो अनाज यानी गेहूँ, चावल, दाल यानी जो है आपका अनाज। खनिज पदार्थ में सोना, चांदी, हीरे, मोती, पन्ना, ये सब आपके खनिज पदार्थ। फिर उसके बाद तरल में जो भूगर्भ से प्राप्त होने वाले हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, फिर दूध, पानी, तेल, यानी ये सब आपके क्या होते हैं तरल पदार्थ। उसे ही हम क्या कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना बहुत महंगा हो गया है, सोना को अंडरलाइन। तो सोना द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना बहुत महंगा हो गया है। तो सोना को मैंने जब अंडरलाइन करती हूँ, सोना बहुत महंगा हो गया है, तो सोना आपका हुआ खनिज पदार्थ में आया। मैंने दूध पिया, दूध को अंडरलाइन द्रव्यवाचक। पेट्रोल का दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल द्रव्यवाचक। तो इस तरह से आज हम लोगों ने शब्द भेद के कि शब्द किसे कहते हैं, फिर उसके बाद शब्द भेद, शब्दों के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के 4 प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और उसके बाद दूसरा भाग जो है अविकारी, उसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक।
फिर उसके बाद हम देखते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द में हमने देखा है कि जिस तरह से कि जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष के कारण परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी के हमने देखा 4 प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो उसमें से आज जो पहला प्रकार था संज्ञा, उसे हमने देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार देखा और उनके उस परिभाषा और उदाहरण देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का जो है सर्वनाम, विशेषण और क्रिया कंटिन्यू करेंगे। तो